तमाम ट्रेडर्स को K5 ट्रेडिंग में हम एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा जो ट्रेड बाइट्स का जो सेशन है उसके अंदर हम नेचुरल गैस के बारे में थोड़ा सा रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि मार्केट आने वाले दिनों में किस लेवल के ऊपर जा सकती है। हमारा ये रिव्यू जो होगा ये समझ लें कि वीकली या स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से होगा, क्योंकि ये मार्केट बहुत इतनी ज़्यादा लिक्विड तो है, लेकिन ये प्राइस वाइज इतनी ज़्यादा जो है कि एक्टिव नहीं होती, तो इसमें पोटेंशियल थोड़ा सा कम होता है या फिर आपको अपनी जो है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ती है। तो इस हवाले से हमने तय किया कि ये इस तरह की जो मार्केट्स होंगी जिनकी वैल्यू ओवरऑल जो कॉन्ट्रैक्ट की कम होती है, तो उसको फिर हम डिफरेंट अंदाज में यानी कि स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से आपको बताया करेंगे। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप तक हमारी टाइमली वीडियोस पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। डिस्क्लेमर जैसे रिक्वायर्ड है मोस्ट ऑफ द रेगुलेटर्स अराउंड द वर्ल्ड, और ट्रेडिंग इज हाईली रिस्की बिजनेस एंड यू मे नॉट बी सुटेबल फॉर एवरीवन। तो जो भी इस वीडियो के अंदर हमने अपनी राय दी है वो कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। ये वीडियो और इसके तमाम कंटेंट कॉपीराइटेड है K5 ट्रेडिंग के। अब हम आते हैं अपने उसकी तरफ। उससे पहले एक बात और मैं बता दूं कि आप चाहें तो हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर फ्रीली ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हम रेगुलरली अपने रिव्यू और अपडेट्स वगैरह देते रहते हैं मुख्तलिफ मार्केट्स के हवाले से, जैसे ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज हो गई, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, यूएस स्टॉक, फ्यूचर, क्रिप्टो और फॉरेक्स के हवाले से। और इसके अलावा आप हमें मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप्स पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे हमारे चैनल का नाम है K5 ट्रेडिंग, फेसबुक पे हमारे पेज का नाम है K5 ट्रेडिंग, और टेलीग्राम में हमारे चैनल का नाम है Wyckoff Hub, और हमारी वेबसाइट wyckoffhub.com को भी आप कर सकते हैं। अच्छा चलिए अब हम चलते हैं, हम ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगाना चाहते हैं। ये नेचुरल गैस का आपके सामने वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मौजूद है। मैं बिल्कुल ब्लैंक चार्ट है और उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, और ये तकरीबन आपका चल रहा है यहाँ से 2020 से लेकर के आपका आज तक का चार्ट है, यानी कि तकरीबन 2 साल का चार्ट है ये। अच्छा, अब सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारी करंट मार्केट प्राइसेस का है। करंट मार्केट प्राइसेस हमारी इस वक्त $3.77 के आसपास है, ठीक है। और सबसे पहले अब हमने ये डिटरमिन करना है कि आया ये मार्केट आपकी डाउनवर्ड मूव में है या ये अपवर्ड मूव में। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका जो है वो ये है कि आप ये देखिए कि आपकी जो ये मूव जो चली है यहाँ से, इसने ये एक लो बनाया है, और इस लो ने जो आपका जो प्रीवियस लो था उसको ब्रेक कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि ये बात तो हमारे सामने जो है कि किसी हद तक कंफर्म हो गई कि मार्केट डाउनवर्ड मूव है, क्योंकि उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की थी लेकिन वो प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। इसके अलावा ये जो इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग डाउन मूव आया था, तो ये इसकी भी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। उसके बाद फिर मार्केट ये आपकी अब नीचे आई है, और अब हमने ये देखना है कि आया अब ये मार्केट दोबारा ऊपर जाती है या ये मजीद नीचे आती है, किस तरह से ये अपना रोल प्ले आउट करेगी। चलिए तो ये इसको हम क्लियर कर देते हैं, और अब हम आते हैं सबसे पहली चीज हम ये देखते हैं कि करंट प्राइसेस के लेफ्ट के ऊपर क्या हो रहा है। यहाँ पर जो है कि ये आपका जो है कि एक तरह का बेस बना था, फिर ये पूरा बेस यहाँ पे बना था, और मार्केट ने इस वक्त करंटली इस बेस एरिया को आपके एक तरह से कैप्चर कर लिया है। अच्छा, अब अगर हम हमारा फोकस अगर हम इस एरिया के ऊपर रखें तो दो चीजें यहाँ पे बहुत ही क्लियर कट वाबस्ता है। ये इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे प्राइस एक्शन के अंदर जो है कि काफी प्राइस एक्शन यहाँ पे काफी बैलेंस्ड है, यानी कि बाय के ऑर्डर भी है, सेल के ऑर्डर भी मौजूद है। बायर्स और सेलर्स दोनों एक दूसरे से जो है कि एक्सचेंजेस कर रहे हैं, और कोई खास किस्म का इनबैलेंस हमें देखने में नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा एक और जो चीज जो आपने नोट करनी है, भी माजरत कीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और जो चीज आपने नोट करनी है वो ये नोट करनी है कि इस एरिया के अंदर आपको जो है कि बहुत सारी हाई विक्स बनती हुई नजर आ रही है। ये जैसे देख रहे हैं, ये सारी हाई विक्स बनती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मार्केट फुली तरीके से बैलेंस्ड है, और कोई चांस नहीं है कि यहाँ पर किसी किस्म के कोई जो है कि पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हों, या लोगों के स्टॉप लॉस तो शायद होंगे, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी हमें एक्टिविटी नजर नहीं आई
इससे पता चले कि ये इंस्टीट्यूशनल्स यहाँ पर दोबारा आने की तवक्को रखते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब हम अगली जो चीज हम इसके अंदर हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि इस लेवल के नीचे जो अगला स्विंग पॉइंट कौन सा है। इस लेवल के नीचे अगला स्विंग पॉइंट आपका एक तो ये वाला बन रहा है, दूसरा ये वाला बन रहा है और तीसरा ये वाला बन रहा है। ये वाला भी बन रहा है, ठीक है, इसको भी हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपके स्विंग लोज बन रहे हैं। इनमें से इन तमाम स्विंग लोज में अब आपने दो चीजें देखनी है। पहली चीज आपने ये देखनी है कि यहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग मूव आया है बायर्स के लिए जो कि सिग्निफिकेंटली इनबैलेंस को जो है कि वो प्रेजेंट करता हो। तो देखें, अब एक एक करके हम देखना शुरू करते हैं। इस ये वाला तो जो है कि कहानी मुक गई ना, इसको तो खत्म कर दें। यहाँ से नीचे आइए, ये एक आपके पास एक स्ट्रॉन्ग स्विंग मूव आ रहा है। अगर हम इसको लें कि रैली बेस रैली, तो ये एक पॉसिबल हो सकता है, ये एक सिनारियो हमारे लिए मुमकिन है ये। ठीक है, तो ये इसको हम मार्क कर लेते हैं। इसके अलावा इस स्विंग पॉइंट के आसपास अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें ये छोटा सा ये स्ट्रॉन्ग मूव नजर आ रहा है, ये वाला और ये वाला इनबैलेंस एरिया नजर आ रहा है। लेकिन ये बीच में जो ये छोटी छोटी जो ये ट्रेड्स नजर आई है ना, ये जो छोटी छोटी जो विक्स एरिया नजर आई, ये दे आर अलार्मिंग, राइट। तो ये इसकी जो सिग्निफिकेंस है इसको वीक कर देती है। फिर आप आ जाइए इस वाले जोन के ऊपर, यहाँ पे कोई हमें ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। यहाँ पर हमें थोड़ी सी एक नजर आ रही है, लेकिन फिर इस वीक ने जो है कि कहानी खराब कर दी है। और फिर एक आप यहाँ पे नजर आ रही है। तो मेरे हिसाब से ये जो जोन जो है ये वाला, दैट्स वन ऑफ द नियरेस्ट एंड मोस्ट प्रोबेबल जोन आपका बन सकता है, जहां पे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट शायद यहाँ से हमें कोई किसी किस्म का रिवर्सल दे। तो आइए हम इसी जोन को मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे हम इस एरिया को ऐसे मार्क करके लेके चलते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि हमने अपना जो डिमांड जोन जो है, या जो एरिया जहां से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट रिवर्स कर सकती है, वो हमने मार्क कर लिया है। ठीक है, ये हम इसको लाइट ब्लू के अंदर कर देते हैं। तो हमने ये हमने जो है कि जोन आइडेंटिफाई कर लिया जहां पे मार्केट हमारे हिसाब से रिटर्न हो सकती है एटलीस्ट, और वहां से हमें कोई ना कोई रिएक्शन दे सकती है। और ये एरिया कौन सा है? 3.34 का है। अब हम आते हैं, अगला जोन जो हमें तलाश करना है वो हमें तलाश करना है डिमांड सप्लाई। तो तो सप्लाई जोन के लिए फिर हम ऊपर की तरफ देखना शुरू करेंगे। ये एक स्ट्रॉन्ग मूव हमें नीचे नजर आ रहा है गैप के साथ। क्या ये एरिया बन सकता है आपका सप्लाई जोन? मेरे ख्याल में ये एरिया शायद नहीं बन सकता। उसकी रीजन ये है कि बैक एंड के ऊपर अगर आप देखें लेफ्ट की तरफ, ये जो सारी प्राइस एक्शन है ये पूरे इस जोन को निगेट कर देती है। ठीक है ना, इस पूरे जोन को निगेट कर देती है। तो मेरे लिए ये जोन हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करे क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी मौजूद है, लेकिन मेरे जो प्रोबेबिलिटी का जो मेरा जो स्केल है उसके लिहाज से इस जोन की शायद इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस ना हो। आप चाहें तो आप इसे सप्लाई जोन पे मार्क कर सकते हैं, क्योंकि बहरहाल एक ये मेजर स्विंग पॉइंट यकीनन है, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के हवाले से थोड़ी सी लो है। इसके बाद फिर हम और ऊपर चलते हैं। ये एक एरिया मुझे नजर आ रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव नीचे आई है ये, तो इसे हम कह सकते हैं ड्रॉप बेस ड्रॉप। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना जो है कि जोन मार्क करूंगा, इवन दो कि ये भी इतना पावरफुल नहीं है। और उसके पावरफुल ना होने की वजह ये है कि आपका लेफ्ट के ऊपर अगर आप ये देखें तो यहाँ पे ये स्विंग पॉइंट बना है। तो बेसिकली इस वाले पॉइंट ने इस वाले जो स्विंग लो बना है उसको उसने निगेट किया है। तो इस वजह से ये शायद मेरे लिए इतना प्रोबेबल ना हो, लेकिन नियरेस्ट जो मुझे सप्लाई जोन नजर आ रहा है जिसमें मुझे फोकस करना चाहिए वो ये वाला नजर आ रहा है। ये इससे ज्यादा मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं कह सकता। और वरना जो एक स्ट्रॉन्ग जो मूव जो बन रहा है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ आपका यहाँ पे बन रहा है, जो कि लोअर टाइम फ्रेम में आपको नजर आएगा। ये तो आपका था वीकली पॉइंट ऑफ व्यू। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू में हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि प्राइसेस अभी नीचे आएगी 3.3495 के आसपास। यहां से हमें कोई ना कोई रिएक्शन देगी और फिर उसके बाद वो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। तो अब अगर हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम के हवाले से जोन डिफाइन हो चुके हैं तो फिर हम चलेंगे डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में देखें, ये वही वाला जोन है जो हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम में डिफाइन किया था, और यहाँ पर अब हमारे पास ऑलरेडी इसका रिएक्शन नजर आना शुरू हो गया है। ये अगर मैं इसको यहाँ पर मैं अगर लेकर आऊं इस वाले जोन के ऊपर, ये इस जगह के ऊपर, तो कोई इसमें हर्ज नहीं होगी। तो आप ये देखें कि मार्केट ने एक बार इसको ब्रेक करने की कोशिश की, फिर वो उसके अंदर फेल हो गई और उसके बाद अब नीचे आई है। और वही वाली बात कि ये हमारा जोन जो है कि वीकली का मौजूद है। अब हम क्या इसके अंदर देख रहे हैं? अब क्या डेली टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग जोन नजर आ रहा है? बिल्कुल क्लियर कट नजर आ रहा है। ये हमें
एक जोन बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। और एक जोन हमें इसके बिल्कुल ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग मूव नीचे आई है, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग मूव नीचे आई है। तो आइए हम इन जोन्स को भी मार्क कर लेते हैं। पहला हमने मार्क कर लिया ये वाला, ये हमारा सप्लाई जोन है, ठीक। अच्छा, दूसरा सप्लाई जोन हमारा कहाँ पे बन रहा है? हमारा एक अगला सप्लाई जोन जो है कि इसके बिल्कुल नीचे बन रहा है, यानी कि ये मूव जो नीचे आया है, तो इस मूव को हम जो है कि कंसीडर कर सकते हैं गैप के साथ ओपनिंग हुए। और ये आपके लेवल ओवर लेवल 3 जोन आपके ऊपर की तरफ लगातार 1 2 3 बन रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे मेरे हिसाब से जो है कि इस वक्त डेली टाइम फ्रेम में हमारी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट को कम से कम इन एरियाज के आसपास रिएक्शन जरूर देना है जब ये मार्केट इस डिमांड जोन से वापस ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये वाले एरियाज आपके प्रॉफिट टारगेट के तौर के ऊपर हो सकते हैं। अगला जो आपका एक और लो लेवल का प्रॉफिट टारगेट जो मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है, वो यहाँ पे भी बनता हुआ नजर आ रहा है, ये वाला, ठीक है, 4.95 के आसपास। तो अब आप ये देखिए कि अगर आप इस डिमांड जोन के अंदर कहीं आप अपनी अपनी एंट्री लेते हैं लॉन्ग की, तो फिर आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपकी पहला प्रॉफिट टारगेट आपका यहाँ पर होगा, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, चौथा यहाँ पर होगा। इस तरीके से आप अपनी ट्रेड को जो है इसके अंदर मेंटेन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस नेचुरल गैस के अंदर मेरा जो टारगेट ये है कि मैं जो चीज बताना चाहता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। इसके अंदर स्कैल्पिंग बना करने में जो है ना कि एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लिक्विडिटी इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी गोल्ड के अंदर या दूसरी जो कमोडिटीज है जैसे ऑयल हो इसमें होती है। इसलिए हम नेचुरल गैस को हम 4 आवर से ज्यादा नीचे नहीं लेके जाएंगे। अब हम आ जाते हैं 4 आवर के ऊपर। देखिए 4 आवर के ऊपर आपकी मार्केट ने एक अदद आपको रिएक्शन देना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि अगर आपका टारगेट डिमांड जोन ये वाला मौजूद है, तो अब आपने वो एरियाज तलाश करने हैं, वो सप्लाई जोन जहां से आप शॉर्ट की ट्रेड लेंगे इस डिमांड जोन के आने तक। और उसके अंदर अब आपने ये देखना है कि क्या यहाँ पर आपको नजर आ रही है। देखिए अगर ये मैं इस जोन को डिफाइन करता हूँ, पीछे मुझे बहुत ही ज्यादा प्राइस एक्शन नजर आ रही, तो मेरे ख्याल में इस जोन की इतनी वैलिडिटी नहीं है। जो अगला जो जोन है मेरे पास जिसकी वैलिडिटी है वो ये वाला बन रहा है, वही वाला सप्लाई जोन, और ये बहुत दूर है इस वक्त। तो अब हमने जो है कि सिर्फ और सिर्फ वेट करना है कि मार्केट हमारे किसी एक इस जोन के अंदर आए, और वहां से फिर हम जो है कि इसके अंदर हम अपने ट्रेड एंट्री लेंगे। अब बदकिस्मती से जो है कि हमारे पास सप्लाई जोन यहाँ पे काफी बन रहे हैं, लेकिन मार्केट जो कि अपने लोएस्ट पॉइंट तक पहुंची हुई है, इसलिए हमारे पास इतने ज्यादा डिमांड जोन बनते हुए नजर नहीं आ रहे। और जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारी स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से ये हमारी जो मूव है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है कि मुझे एक्सपेक्टेशन जो है कि वो यही है कि मैं स्विंग ट्रेडिंग ही करूँगा। इसके अंदर मैं स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो दोस्तों ये एक छोटा सा रिव्यू था नेचुरल गैस के हवाले से। कुछ साथियों ने रिक्वेस्ट की थी, अगर आप भी चाहते हैं किसी पर्टिकुलर मार्केट पे रिव्यू दे लेना, तो आप कमेंट्स के अंदर ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा हमें, तो हम फिर उस मार्केट को भी दोबारा देखेंगे ज़रूर। और इसके अलावा एक और जो चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा जिसके साथ फिर हम अपनी वीडियो ख़त्म करेंगे, वो ये है कि हमारा एक कोर्स शुरू हो रहा है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग मास्टरी कोर्स। और ये उर्दू हिंदी के अंदर होगा ये कोर्स। इसकी इस वक्त फीस जो है कि 599 है, और ये ज़्यादातर ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर है और ऑस्ट्रेलियन कस्टमर्स के लिए ही है। अगर आपका ताल्लुक इंडिया से है या पाकिस्तान से है या सब कॉन्टिनेंट के किसी भी कंट्री से आपका ताल्लुक है और आप इस कोर्स को करना चाहते हैं और फीस की अफोर्डेबिलिटी शायद आपके लिए कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अलग से। और उम्मीद मैं आपको अपना जो है कि यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी मैं लिख देता हूँ, आप मुझसे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद उम्मीद है कि हम कुछ ना कुछ इसके अंदर एक अदद आपके लिए कोई ना कोई डिस्काउंटेड एरिया कुछ ना कुछ जो है कि इसके अंदर लेकर आ जाएंगे। तो जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है वो आप नोट कर लीजिए। और अगर आप इंडिया पाकिस्तान से है और ये फीस आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है, तो आप लाजमन मुझसे कांटेक्ट कीजिए। हम इसके अंदर जो है कि कोई ना कोई वो निकाल लेंगे आपके लिए इशू। तो नंबर जो है वो 0425175887, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, +614251758887। और आप मुझसे इस नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। हम यकीनन आपके लिए कोई ना कोई इसके अंदर कोई डिस्काउंटेड एरिया जो है कि निकाल लेंगे जो आपकी अफोर्डेबिलिटी के अंदर आ जाए। जो कोर्स हमारा 13 फरवरी से शुरू हो रहा है, और आप
उससे पहले पहले रजिस्टर कर लीजिए, आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, ताकि क्योंकि हमारा जो टारगेट है इसके अंदर मैक्सिमम जो हम लोगों को लेके चलते हैं 10 से 15 लोगों से ज्यादा हम एक सेशन के अंदर नहीं रखते हैं, और ये 1 महीने तक चलेगा ये कोर्स। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। हैप्पी ट्रेडिंग।